मरी बलोच कबीले की तारीख आज से 500 साल कबल तब शुरू होती है जब मीर चाकर ने दिल्ली की तरफ हिजरत की। उस वक्त मरी कबीले का इलाका काफ़ी महदूद था और मरी कबीले का सरदार बिजार खान था। उस वक्त मरी कहान, मेवन और कुछ करीबी इलाकों में आबाद थे। बिजार खान ने मरी कबीले को यकजा किया। मरियों का इलाका काफ़ी दुश्वार गुजार था और ज़रखेज़ भी न था। इस वजह से मीर बिजार खान ने इलाके की तोसी की तरफ ध्यान दिया। करीबी दिगर कबाइल के साथ जंग का सा आलम बरकरार रखा। जब मीर बिजार खान ने मरी कबीले को मजबूत बनाना शुरू किया और दाएं बाएं तोसी शुरू की तो अतराफ के छोटे कबाइल उनके साथ शरीक होने लगे। जिनकी अपनों के साथ न बनी वो इनके साथ मिल गया। वही पुराना रवाज और अच्छे बुरे में साथ देने का वादा किया और खून का रिश्ता जोड़ा, जो कि थे बाहर से लेकिन वक्त गुजरने पर मरी कहलाए। बलोच, खेतरान, अफगान और दिगर कई कौमों के लोग इनके साथ मिलने लगे। मिसाल के तौर पर शेरानी, जिनका शुमार आजकल लोहारानी कबीले से होता है, अफगान हैं जो कि रोब से आकर मरियों के साथ शामिल हुए। इसी तरह बडानी, जिनका शुमार आजकल गजेनी कबीले से होता है, ये दरअसल बरावी हैं। मज़ारानियों का ताल्लुक खेतरान कबीले से है। इसी तरह कई दिगर लोग दिगर अक़वाम से आकर मरी कबीले में शामिल हो गए। हत्तूराम लिखते हैं कि जब मीर बिजार खान कहान के इलाके में आकर आबाद हुए तो उनके हमराह करीबन 100 अफराद थे। उसके बाद लोग जौक दर जौक दिगर कबाइल से आकर मरी कबीले में जम होने लगे। मीर बिजार खान मरी ने मरी कबीले में सरदारी की बुनियाद डाली। जब मीर बिजार ने कहान में पड़ाव डाला तो वहाँ पर मौजूद बलेदियों से जंग करके उन्हें इस इलाके से निकाला। इसी दौरान कुछ बलेदियों ने 1550 में मीर बिजार पर पुश्त से हमला करके उन्हें कत्ल कर दिया। इस तरह मीर बिजार खान का 40 साल पर मुश्तमिल अहद तमाम हुआ। उन्होंने अपने अहद में दिगर कबाइल के साथ कई जंगें लड़ी और मरी इलाके की तोसी पर तवज्जो दी। मीर बिजार के मरने के बाद सरदारी उनके बेटे सालार खान को सौंपी गई, जिनके बारे में आपको अगली वीडियो में बताई जाएगी। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।